हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी ओरा क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 9 है हमारे पास। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। हमें क्या शो करना है कि रिलेशन आर जिसमें सेट ए क्या दिया गया है, x बिलोंग टू z। जो x है वो क्या है, z मीन्स इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, 0 और पॉजिटिव वैल्यूज। और x की वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 12। मीन्स 0 से लेके 12 तक के बीच वाले इंटीजर्स हमने लेने हैं। वो हमें क्या दिए गए हैं, r इज इक्वल टू रिलेशन हमें दिया गया है a कोमा b सच दैट मोड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। फर्स्ट में हमें दिया गया है कि जो मोड ऑफ a माइनस बी है वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। दैट मीन्स कि जो टर्म्स है जो हमारी 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि एक तो हो गई हमारे पास 0 एंड 4 की टेबल में जो जो टर्म्स आती हैं वो सारी। सेकेंड दिया गया है a कोमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b। जो a है वो इक्वल है b के। इसमें हमने क्या शो करना है कि ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगा तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और हमने क्या निकालना है, एक और चीज़ हमने निकालनी है इसमें, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। वो सारे हमने सेट्स निकालने हैं जिसमें 1 भी आए। मीन्स 1 से रिलेट कर रहा है कि उन सेट्स में 1 भी आता हो। वो ये 3 चीज़ें हमने निकालनी है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सेट दिया गया है A जिसमें हमें वैल्यूज क्या दी गई हैं, 0 से लेके 12 तक। 0 1 2 3 4 अप टू 12। ओके, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, रिलेशन दिया गया हमें। रिलेशन R इज इक्वल टू A कोमा B सच दैट mod of a minus b is multiple of 4। तो चलिए हम रिलेशन बनाते हैं। एक तो बन जाएगा जैसे मोड ऑफ a माइनस बी है हमारे पास, अगर हम a और b दोनों की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 आ जाएगा। तो 0 0। ऐसे अगर मान लो हम 0 और 1 पुट कर दें, 0 माइनस 1 मोड क्या हो जाएगा 1। तो क्या 1 मल्टीपल ऑफ 4 है, नहीं है। हमने ये भी देखना है कि वो मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। मान लो हम 1 और 2 रख दें, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, -1। मोड ओपन होगा 1, फिर भी 1 आया, तो क्या वो मल्टीपल ऑफ 4 है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या वैल्यूज रखेंगे इसमें, 0 एंड 4 रख सकते हैं। 0 माइनस 4 मोड क्या हो जाएगा, -4 का 4 पॉजिटिव वैल्यू, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या बन जाएगा हमारा 0 एंड 4, एक बन जाएगा 4 और 0। ऐसे ही एक और बनाएंगे हम 0 एंड 8, 8 एंड 0। मीन्स 4 की टेबल देख लेना, 4 8 12, ठीक है, 16। ऐसे हमारी वैल्यूज बन जाएंगी। और क्या बन सकती है, क्या 1 1 बन सकता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 1 बन जाएगा। और क्या बन जाएगा, 1 का 5 के साथ, 1 में से 5 गया 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, 1,5 एंड 5,1। ऐसे और भी वैल्यूज बन जाएंगी। और क्या बन सकती है, 2,2 बन जाएगी, 2 माइनस 2 0। 2 के साथ और कौन सी बन जाएगी, 2 माइनस 6। 2 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2,6 एंड 6,2। ऐसे हमारी बहुत सारी वैल्यूज बन जाएंगी। अभी हम इतने ही लेकर के चलेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। फर्स्ट में हम क्या शो करते हैं, हम शो करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है हमारे पास, अगर a कोमा b बिलोंग कर रहा है R से, तो a कोमा b कोमा b एंड c कोमा c, अगर ये R से बिलोंग कर जाए तो जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो देखो क्या इसमें 0 0 1 1 2,2 ये है, ये बिलोंग कर रहे हैं R से। सो द रिलेशन इज reflexive।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है हमारे पास, अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है R से, देन जो हमारा b कोमा है मीन्स इसका रिवर्स वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो देख लेते हैं, अगर हमने ले लिया 0 एंड 4 ले लिया, अगर 0 और 4 बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या 4 और 0 भी बिलोंग कर रहा है R से? बिल्कुल कर रहा है, 4 एंड 0 भी बिलोंग कर रहा है, R में है ना वो। तो सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड देखते हैं हम, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारे पास, अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा है R से और b कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है R से, देन जो हमारा a कोमा सी है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो चलिए कोई भी टर्म ले लेते हैं हम, हमने ले ली जैसे 1 एंड 5 ले ली, अभी इसमें से ले लेते हैं, हमने 1 एंड 5 ले लिया, 1 5 बिलोंग कर रहा है हमारा R से, और 5 कोमा इसके साथ और क्या बनेगा, 5 कोमा हम 1 ले लेते हैं, ए बी बी सी हमने ले लिया, वो भी बिलोंग कर रहा है R से। तो क्या हमारा जो 1 कोमा 1 है वो बिलोंग कर रहा है R से? बिल्कुल कर रहा है, 1 1 भी है हमारे पास यहाँ, तो 1 कोमा 1 भी बिलोंग कर गया R से। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब ये हमारा जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा गिवन रिलेशन है, हेंस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा रिलेशन है जो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। तो चलिए, हेंस द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा जो ये गिवन रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। और सेकंड पार्ट हमें दिया गया है, R इज इक्वल टू a कोमा बी सच दैट a इज इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, R इज इक्वल टू a comma b such that a is equal to b is an equivalence relation। हमें ये इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो शो करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें हम सपोज करेंगे हमने एक सेट ले लिया जिसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी, कोई 3 एलिमेंट हमने ले लिया, 3 4 जितने भी जाओ ले सकते हो। तो इसमें हम रिलेशन बनाएंगे, क्या रिलेशन बन जाएगा, लास्ट एक क्वेश्चन में हमने किया था जिसमें क्या था, हम ऐसे डोमेन रेंज की फॉर्म में करते हैं तो इसमें थोड़ा इजी रह जाता है। मीन्स हम इन तीनों का रिलेशन शो करना है आपस में। तो इनका रिलेशन कैसे शो करते हैं, ये पहले एक एलिमेंट उठाएंगे, एक एलिमेंट लिया हमने ए, उसका हम इन तीनों के साथ दिखाएंगे, फिर हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, फिर इन तीनों के साथ दिखाएंगे, फिर तीसरा एलिमेंट लेंगे, फिर इन तीनों के साथ दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ए का जैसे हमने ले लिया, फिर ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ऐसे ही बी को लेंगे, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का बी का सी के साथ। तो कैसे करते हैं, ए कोमा ए कोमा बी एंड ए कोमा सी, हो गया। ऐसे अब हम बी को उठाएंगे, बी कोमा ए, बी कोमा बी एंड बी कोमा सी। ऐसे ही सी को लेंगे, सी कोमा ए, सी कोमा बी एंड सी कोमा सी। ये हमारा रिलेशन बन गया। ठीक है, इसमें आप नंबर्स भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है, डिजिट्स भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये अल्फ़ाबेट्स ही लेने हैं। तो एक हम डिजिट्स लेके भी कर सकते हैं, ले लेते हैं 0 1 2, ये ले लिया हमने। फिर अब ऐसे ही शो करेंगे 0 1 2
0 1 2, ऐसे ही रिलेशन दिखा देंगे ना। पहले 0 के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, सेम जैसा हमने इसमें किया है। 0 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 0 का 2 के साथ। ऐसे ही फिर 1 को उठाएंगे, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ। ऐसे फिर 2 को लेंगे, 2 का 0 के साथ, 2 का 1 के साथ एंड 2 का 2 के साथ। ये हमारा रिलेशन बन गया। तो चलिए अब चेक करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है हमारे पास? A, A, B, B, ऐसे C, हमारा जो है वो R से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो क्या इसमें A, A बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 0, 0, 1, 1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2, 2, ये बिलोंग कर रहा है हमारा R से। सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है हमारे पास? अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R से। A, B है हमारे पास, हमने ले लिया 0 एंड 1। 0 एंड 1 अगर हमारा बिलोंग कर रहा है R से, तो क्या 1 और 0 भी बिलोंग कर रहा है R से? 1 एंड 0 भी बिलोंग कर रहा है R से, बिल्कुल कर रहा है। सो द रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड था हमारे पास, थर्ड हम क्या शो करते हैं? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है हमारे पास? अगर A, B बिलोंग कर रहा है R से, B, C भी बिलोंग कर रहा है R से, देन जो हमारा A, C है वो भी बिलोंग करना चाहिए R से। हम ले लेते हैं 0 1 ले लिया हमने, मान लो 0 एंड 1 ले लिया A, B। 0 1 बिलोंग कर रहा है R से। B, C 0 1 लिया ना, तो B 1 होना चाहिए। और हम क्या ले लेंगे? 1, 2 ले लो, मान लो 0 1 2 ले लिया ना। A, B, C, हमने 1, 2 ले लिया। B, C वो भी बिलोंग कर रहा है R से। तो क्या जो हमारा A, C है 0, 2, क्या वो बिलोंग कर रहा है R से? देखो क्या इसमें 0, 2 है? बिल्कुल है, बिलोंग कर रहा है ना R से। सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। हेंस क्या हुआ? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना, तो हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो गया। इसमें हमने एक और चीज शो करनी थी, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हर केस में जो 1 आ रहा है, इसके साथ जो 1 आ रहा है ना, वो वाला हमने सेट दिखाना है। इसमें कौन कौन सा बनेगा? इसमें फर्स्ट वाले में कौन कौन सा बनेगा? फर्स्ट वाले में बनेगा एक तो 1, 1 बन जाएगा। 1, 5 बन रहा था हमारे पास यहाँ, 1 1 1 5 5 1 बन रहा था। और क्या बन जाएगा 1 का? बेटा देखो 4 के बाद हमारा मल्टीपल क्या आता है, हम ऐसे चेक करेंगे, हमने 12 तक देखना है ना। वो हमारा 1 1 बन गया, एक 1 का 5 के साथ बन गया। 1 - 5 4 बना था, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 क्या है हमारे पास? 8। 4 के टेबल में 8 आता है ना, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा? 8 कैसे बनेगा? 1 और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 और 9, 1 एंड 9, 1, 9। देखो इस वैल्यू में अगर हम रखते हैं 1 - 9 इज इक्वल टू -8। मोड ऑफ -8 क्या हो गया? 8। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। 1 9 एंड 9 1, ये बन जाएंगे हमारे आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमने दिखाने, नेक्स्ट पार्ट में हमारे क्या बनेंगे? देखो नेक्स्ट पार्ट में हमारे क्या एलिमेंट्स बनेंगे जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में क्या बनेंगे हमारे एलिमेंट्स? देखो बेटा ये बनी थी ना हमारी, ये बना था हमारा रिलेशन 0 1। इसमें 1 1 1 कहाँ कहाँ शो हो रहा है?
एक तो 0 1, ठीक है, इसमें 0 1 है, इसमें 1 0 है, 1 1 है, 1 2 है, 1 1 है, 1 2 है, और क्या है यहाँ पे 2 1, ये आर एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ये हमारे एलिमेंट्स हो गए जो हमारे 1 से रिलेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन गॉट इट, ये सबको समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, 8 क्वेश्चंस में जैसे हमने किया है बिल्कुल एज इट इज़ है बेटा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। वही हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की कंडीशंस शो करनी है और कुछ भी नहीं है। एक बार ध्यान से करोगे बहुत अच्छे से एक्सरसाइज आ जाएगी। चैप्टर भी बहुत ईजी है अगर हम एक बार ध्यान से कर लें तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।